नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। हम सब हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भाई सच क्या है, असली क्या है। ये कोई बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। पर सवाल ये है कि हम किसी भी बात को सच मान कैसे लेते हैं। चलिए आज इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। और यही वो सवाल है जो हमें सफर पर आगे ले जाएगा। आखिर सच है क्या? क्या वो जो हम महसूस कर रहे हैं, या वो जो कोई हमें बता रहा है, या फिर सच तक पहुंचने का कोई और ज्यादा भरोसेमंद रास्ता भी है? आज हम इसी रास्ते की पड़ताल करने वाले हैं। और वो रास्ता है अनुभवजन्य अनुसंधान, या जिसे हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। हाँ, मुझे पता है ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, असल में ये सच को जानने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक और सच कहूं तो मजेदार तरीका है। आइए इसे और करीब से समझते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये कि एम्पिरिकल रिसर्च विश्वास या किसी की राय पर नहीं चलती। नहीं, ये चलती है सबूतों पर। यहां पर सच का पता लगाया जाता है फैक्ट्स, यानी तथ्यों और उन तथ्यों से निकलने वाले तर्कों के आधार पर। मतलब ये सिर्फ मान लेने की बात नहीं है, ये जानने की एक पूरी प्रक्रिया है। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया का मकसद क्या है? इसका सीधा साधा लक्ष्य है हमारे आसपास की दुनिया में जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनके बीच के कनेक्शन को समझना एक सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे मान लीजिए, क्या ज्यादा बारिश होने से फसल सच में बेहतर होती है? ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? एम्पिरिकल रिसर्च हमें इन दो चीजों के बीच के असली कनेक्शन को समझने में मदद करती है। और वो भी कैसे? एक्सपेरिमेंट्स और बहुत ध्यान से किए गए ऑब्जर्वेशंस के आधार पर। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, इससे एक सफर की तरह समझिए, एक यात्रा जिसमें 6 बड़े मजबूत पड़ाव हैं। ये यात्रा हमें एक बहुत ही मामूली सी ऑब्जर्वेशन से शुरू करके एक ठोस सिद्धांत तक ले जाती है। तो चलिए एक एक करके इन पड़ावों से गुजरते हैं। तो ये सफर शुरू होता है पहले कदम से, डेटा इकट्ठा करना। मतलब बिना किसी भेदभाव के जो दिख रहा है, जो जानकारी मिल रही है, उसे जमा करना। फिर आता है दूसरा कदम, उस डेटा को मापना। तीसरे में हम उसे ठीक से अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ताकि उसमें कोई पैटर्न दिख सके। चौथे में हम उन पैटर्न्स का एनालिसिस करते हैं, और इसी एनालिसिस से हमें पांचवें कदम पर एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाने में मदद मिलती है। हाइपोथेसिस क्या है? ये एक तरह का सोचा समझा अंदाजा होता है। और आखिर में अगर हमारा ये अंदाजा बार बार टेस्ट करने पर सही साबित होता है, तो वो एक सिद्धांत या नियम बन जाता है। देखिए कितना लॉजिकल है। लेकिन एक मिनट, इस पूरी प्रक्रिया को भरोसेमंद क्या चीज बनाती है? मतलब सिर्फ इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर लेना ही तो काफी नहीं है ना? कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं, कुछ उसूल हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को मजबूती देते हैं, और यही उसूल इसे सिर्फ राय या अटकलबाजी से अलग करते हैं। तो इस प्रक्रिया की कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे भरोसेमंद बनाती हैं, जैसे कि निरपेक्षता यानी ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि जो रिसर्च कर रहा है वो एक रेफरी की तरह होता है, अपनी पसंद नापसंद को गेम से बिल्कुल बाहर रखता है। फिर है प्रामाणिकता यानी वेरीफाइबिलिटी। ये समझिए एक रेसिपी की तरह है, कोई भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके नतीजों को दोबारा जांच सकता है। और एक और बड़ी चीज है पूर्वानुमान लगाने की क्षमता, जिससे हम आने वाले नतीजों के बारे में एक पढ़ा लिखा अंदाजा लगा सकते हैं। सच पूछिए तो ये सिद्धांत ही इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। तो ठीक है, इतनी सारी मेहनत, ये सारे स्टेप्स, ये सारे सिद्धांत, इन सब का आखिरी मकसद क्या है? हम आखिर पहुंचना कहां चाहते हैं? इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करना नहीं है, नहीं, बल्कि उनसे कुछ बड़ा, कुछ मुकम्मल बनाना है। देखिए, ये पंक्ति सब कुछ साफ कर देती है। इसमें कहा गया है कि इसका लक्ष्य ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ लाना है जो एक दूसरे से मेल खाते हों, एक दूसरे का विरोध ना करते हों। मतलब लक्ष्य एक ऐसी समझ बनाना है जिसमें कोई कंफ्यूजन या विरोधाभास ना हो, जहां सारे फैक्ट, सारे सबूत एक दूसरे से मेल खाते हों और एक पूरी साफ तस्वीर पेश करते हों। ये ज्ञान के ऐसे टुकड़ों को जोड़ने जैसा है जो एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो एम्पिरिकल रिसर्च दुनिया को समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये हमें अटकलों और मान्यताओं के धुंधले से निकालकर सबूतों पर आधारित एक साफ और भरोसेमंद ज्ञान की ओर ले जाता है।
ये एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रक्रिया है जो हमें सच के और करीब लाती है। और आखिर में एक सवाल। आज की दुनिया में जहां हर तरफ इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का सैलाब आया हुआ है, क्या ऐसा नहीं लगता कि सच और सबूत पर आधारित ये सिस्टमैटिक प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा जरूरी, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।